चला रहे हैं या पापा बगल में बैठे हैं तो आप कितनी देर तक मोबाइल चला सकते हैं। यानी आप बहुत कम समय तक चलाएंगे। यानी आपका क्या है, पापा का आपके ऊपर क्या प्रभाव है। जब आपका पापा का आपके ऊपर प्रभाव है तो आपका क्या होगा, विचलन, यानी जो आप पढ़ाई से हट रहे हैं तो आपका क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पापा में किसमें बात करेंगे, आपका आवर्त में, दूसरा बात करेंगे क्या, आपका वर्ग में। ठीक है, हमको पता है कि अगर हम आवर्त में कहाँ से कहाँ जाएंगे, आपका बाएं से दाईं ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दाईं ओर। तो आवर्त में जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होगा, आपका आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, आपका आयनन ऊर्जा का मान आपका क्या होता है, बढ़ता है। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डी ब्लॉक के भौतिक गुणों के बारे में। कल की वीडियो हमने देखा था, इसके दो भौतिक गुण हमने चर्चा किया था। एक इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में चर्चा किया, दूसरा किसके बारे में किया था, आपका चुंबकीय गुण के बारे में चर्चा किया था। आज की वीडियो हम देखेंगे क्या कि आपका जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह क्या करते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं या रंगीन आयन बनाते हैं, आपका जो अलग अलग रंग को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और इसके ही साथ साथ क्या देखेंगे, आपके आयनन ऊर्जा का क्रम देखेंगे कि डी ब्लॉक तत्वों में आयनन ऊर्जा का क्रम किस प्रकार से चलता है आपका। तो आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तो देर ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या हमारा, कि रंगीन यौगिक बनाने का गुण। तो हम यहाँ देखेंगे क्या, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं हम क्या कर सकते हैं, डी जो ब्लॉक है के तत्व अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण रंगीन यौगिक बनाने का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या समझ में आया हमें, कि हमने ये समझा कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति के ही कारण क्या होता है, रंगीन यौगिक क्या होता है, आपका जो यौगिक रंगीन यौगिक बनाने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है आपका, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल थ्रू से। अगर हम समझे यहाँ पर, तो जैसे हमने कहा आपका Fe है आपका आयरन। अगर हमने कहा Fe में देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो क्या देखने को मिलेगा हमें, कि 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d क्या आपका 6 है। हमको यहाँ पे चीज पता चल रहा है, क्या डी में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, आपको 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। कक्षाएं कितनी होती है, तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें आपकी कक्षाएं कितनी होती है, आपकी 5 कक्षाएं होती है। डी में कितनी कक्षाएं होती है, आपकी 5 कक्षाएं होती है। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो आपको एक चीज यहाँ समझ में आ रहा है कि इससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो अयुग्मित फॉर्म में है, यह क्या काम करते हैं, आपका अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में क्या करते हैं, जंप करते हैं। अच्छा, ये जंप क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जो डी आपके डी कक्षाएं होती है ये क्या हो जाती है, आपकी स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। कितने भागों में टूटती है, आपकी 2 भागों में टूटती है। देखिए कैसे टूटती है, हमने कहा जैसे हमारे पास आपका इसकी कितनी कक्षाएं थी, आपकी 5, ये हमने 5 कक्षाएं बनाई। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। और आप यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे आप यहाँ पर, कि जो ये एनर्जी है ये सामान्य अवस्था में कक्षा है आपकी, किस अवस्था में, आपका सामान्य अवस्था में है आपका। ठीक है, किसमें आपका सामान्य अवस्था में है। लेकिन जब यही कक्षा उत्तेजित अवस्था में आती है, उत्तेजित अवस्था मतलब अपनी स्थिति को क्या करती है, परिवर्तित करती है। यह परिवर्तन किस द्वारा हो सकता है आपका, या तो उसको उठाकर गर्म किया जाए या किसी उत्प्रेरक द्वारा क्या किया जाए, उसको उत्तेजित किया जाए। तो क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये समान रूप से अपनी कक्षाएं क्या करती हैं, ऊपर चली जाती हैं। और आगे जाकर के यही कक्षाएं क्या होती है, 2 भागों में टूट जाती है। अब 2 कक्षाएं ऊपर जा सकती है, 3 कक्षाएं नीचे जा सकती है, या 3 कक्षाएं ऊपर चली जाएंगी या 2 कक्षाएं आपकी नीचे चली जाएंगी आपकी। अच्छा, इन कक्षाओं को कहते हैं क्या, हमने कहा इसको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इसको क्या कहा जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी क्या रहेगा आपका, जेड स्क्वायर। इन कक्षाओं को कहा जाता है। अगर 2 कक्षाएं हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आपका एक भी कक्षा कहा जाता है। और नीचे जो आपका 3 कक्षा है उसको क्या कहते हैं, टू भी कक्षा कहा जाता है। आप समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे आपके, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रहेंगे, आपका 1
2, 3, 4, 5 और 6। तो होता क्या है, अगर हमने कहा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या करे, किसी प्रकाश को अवशोषित करे और प्रकाश को अवशोषित करके अपनी कक्षा को छोड़ करके क्या ऊपरी कक्षा में क्या करे, जाए। या हम कह सकते हैं कि आपका ऊपर का कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी ऊर्जा को निकाल करके निचली कक्षा में आए। तो इस दौरान क्या होगा आपका, कि प्रकाश के अवशोषण या उत्सर्जन के दौरान जब ये अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाते हैं तो उसमें जो आपका क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। वही प्रकाश क्या होता है, आपको एक रंग के रूप में दिखाई देता है। यानी यहाँ से निकलने वाला प्रकाश क्या होता है, आपका रंग के रूप में दिखाई देता है। क्या होता है, आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, आपके रंगीन यौगिक बनाने का कार्य करते हैं आपका। ठीक है, लेकिन आपके इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बना है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमने कहा डी ब्लॉक का अधिकांश तत्व क्या करते हैं, आपका रंगीन यौगिक बनाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर जिंक आपका एक रंगीन यौगिक नहीं बनाता, क्यों? ऐसा भी क्वेश्चन आया है। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, आपका नीला होता है, क्यों होता है? ये भी आपको क्वेश्चन बना हुआ आपका। चलिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर की हम डिस्कशन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन में पूछा क्या, कि कारण से स्पष्ट कीजिए कि आपका क्या जो जिंक है वह कैसा होता है, एक सफेद रंग देता है। ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में। क्या पूछा गया आपका, जिंक +2 सफेद यौगिक बनाता है, जबकि कॉपर +2 नीला यौगिक बनाता है। क्यों? ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर पूछा गया आपका। इसका मेन रीजन क्या है कि अगर आप देखोगे, जब जिंक +2 किया जाएगा, आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका इसका 30 होता है। और हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा, आपका 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p क्या होगा आपका 6 होगा, और 4s क्या होगा आपका 0 होगा, और 3d क्या रहेगा आपका, आप 10 रहेगा आपका। तो हमको क्या पता चल रहा है, अगर हम डी में आपको इसकी कक्षा बनाते हैं तो कक्षा कितने बनेंगे आपके, 5 कक्षा बनेंगे आपके। हमने 5 कक्षा बनाया, तो हम इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो क्या देखने मिलेगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें ये पता चला कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आपके 0 है आपका। हमने आपको अभी क्या लिखाया कि आपका डी ब्लॉक के वे तत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपका उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आपका कारण बनते हैं किसका, आपके रंगीन यौगिक बनाने का। तो आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं जिंक का, तो आपको क्या पता चला कि आपका जिंक में डी कक्षा में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो जिंक है यह कैसा होता है, आपका सफेद रंग का यौगिक बनाता है, रंग का यौगिक बनाता है। साइंस की भाषा में सफेद का क्या कोई रंग नहीं माना गया, हम इसको कह सकते हैं क्या, सफेद रंग बनाता है, या फिर कह सकते हैं रंगहीन यौगिक बनाता है। अगर हम यही बात करेंगे किसके बारे में, आपका कॉपर +2 के बारे में बात करते हैं। तो कॉपर +2 में जब आप देखोगे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं, अगर कहेंगे तो 1s2, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p क्या होगा आपका 6 होता है, 4s आपका 0 हो जाएगा, 3d क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये अपवाद था। हमने आपको पिछले क्लास में बताया कि अपवाद को आपको क्या करना है, याद करना है। कौन सा, कॉपर और क्रोमियम, 2 पेपर में आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत पूछे जाते हैं। तो उसको एक बार आप उसको वीडियो को चेकआउट करिएगा, आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे इसकी कक्षा बनाते हैं डी में 5 कक्षाएं कितनी होती है हमारी, 5 कक्षाएं होती हैं। तो इसमें देखोगे अगर आप क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें को क्या पता चला कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होता है, आपका जो कॉपर +2 होता है वह कैसा रंग दिखाता है, आपका नीले रंग का यौगिक बनाता है। ठीक है, अगर आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में क्या करता है, जा सकता है, या दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है। जब ऐसी स्थिति पाई जाएगी तो वहां क्या देखने मिलेगा, आपका रंगीन यौगिक बनने का कारण मेन यही है आपका। ठीक है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही क्या है, मेन कारण है रंगीन यौगिक बनाने का। तो आपको क्या सभी रंगों को याद रखना है, जी नहीं।
पेपर में आपका अभी तक ऐसा कभी नहीं पूछा गया है कि कॉपर कौन सा रंग देता है, या फिर आपका क्या नाम है आयरन कौन सा रंग देता है। हाँ, कुछ मेन आपको चीजें एक बार रफली पढ़ लीजिए, बस क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, कि कारण से स्पष्ट कीजिए कि जिंक +2 सफेद रंग का यौगिक बनाता है, जबकि कॉपर +2 नीला रंग दिखाता है। या ऐसा पूछ लिया जाएगा आपका कि डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या करते हैं, आपका रंगीन यौगिक बनाने का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में इससे बने हुए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड। चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पर। उसमें हम क्या क्या देखेंगे आपका कि जो क्या है आपका आयनन विभव। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह आयनन विभव यानी आयनन गुण प्रदर्शित करते हैं, आयनन ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। वह ऊर्जा क्रम हमको चेक करना है क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको आयनन ऊर्जा मालूम होगा या आयनन विभव मालूम होगा, तो आपको देखना है कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या है आपका। चलिए परिभाषा आप हमको बताते हैं इसकी, आयनन विभव या ऊर्जा को समझना। यहाँ पे हमने कहा आयनन विभव परिभाषा क्या होती है आपकी, कि किसी विलगत गैस की परमाणु के बाहरी कोश से, हमने क्या कहा, किसी विलगत गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी क्या होती है आपकी, खर्च होती है, उसे क्या कहा जाता है आपका, आयनन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। हमने क्या कहा, किसी तत्व के बाहरी कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आप जो एनर्जी लगाओगे या जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है आपका, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा लिखने के बाद क्या होगा आपका, विलगत गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे कुछ तत्व का आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। अगर हम समझें क्या, जैसे आपने मैंडलिक आवर्त में पढ़ा है क्या, कि किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं दो चीजें। अगर हम बात करेंगे आवर्त में, किसमें बात करेंगे आपका, आवर्त में। दूसरा बात करेंगे क्या आपका, वर्ग में, ठीक है। हमको पता है कि अगर हम आवर्त में कहां से कहां जाएंगे आपका, बाएं से दाईं ओर जाते हैं, कहां जाते हैं, दाईं ओर। तो आवर्त में जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होगा आपका, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, आयनन ऊर्जा का मान आपका क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है आपका, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब बढ़ता क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे क्या, जब भी हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। लेकिन तत्वों का परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन कोषों की संख्या कैसी रहती है आपकी, नियत रहती है। जब कोषों की संख्या नियत रहती है तो बाहरी कोष में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या करेगा, नाभिक बाहरी कोष पर क्या करता है, अपना आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ा देता है। नाभ की आवेश का मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता है। और जब नाभ की आवेश का मान बढ़ता है तो क्या होगा आपका, नाभिक बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, और जब खींचेगा तो उसकी त्रिज्या आपेक्षिक तौर पे क्या हो जाएगी, हल्का सा कम हो जाता है, ठीक है। इसी को हम अगर एफ ब्लॉक में समझेंगे, उसको क्या कहा जाता है आपको, उसको कहा जाता है लेंथेनार्ड आकुंचन या सकुंचन के नाम हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे जब एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ आपका ये चीज समझ में आया, बाएं से दाईं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये भी पता चल गया आपका, क्योंकि कोषों की संख्या कैसे रहती है आपकी, नियत रहती है। कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके, बढ़ते हैं। अगर हम कहेंगे वर्ग में, वर्ग में कहा जाते हैं हम लोग, ऊपर से कहा जाएंगे आपका, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं आपके, नीचे की ओर। और जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो आप कह सकते हो कि आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, आयनन
ऊर्जा का मान घटता है। तो आयनन ऊर्जा का मान यहाँ क्यों घटता है, रीजन क्या है, मेन वही रीजन है कि जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, कोषों की भी संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो आपका नाभिक से बाहरी कोष की दूरी क्या होती है, आपकी बढ़ती है। और जब बाहरी कोष से नाभिक की दूरी बढ़ती है तो नाभिक द्वारा लगाने वाला बल कैसा होगा आपका, या लगने वाला बल कैसा हो जाएगा आपका, बहुत कम हो जाएगा। और जब बहुत कम बल लगेगा तो आपके बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, आसानी से बाहर निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और आप मोबाइल चला रहे हैं, या पापा बगल में बैठे हैं तो आप कितनी देर तक मोबाइल चला सकते हैं, यानी आप बहुत कम समय तक चलाएंगे। यानी आपका क्या है, पापा का आपके ऊपर क्या प्रभाव है। जब आपका पापा का आपके ऊपर प्रभाव है तो आपका क्या होगा, विचलन, यानी जो आप पढ़ाई से हट रहे हैं वो आपका क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पापा सेंटर पे बैठे हैं, आप 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में बैठे हैं, तो आप 1 घंटा मोबाइल चलाएं चाहे 2 घंटा चलाएं, तो क्या होगा आपका, वहां पर आप आसानी से क्या है, अपने जो आपका मेन गोल है पढ़ाई से, आप उससे क्या हो रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि आपका नाभिक से दूरी कैसी होगी, आपकी ज्यादा होगी। जब नाभिक से दूरी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता है, आपका बाहर निकलने की कोशिश करता है आपका। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गई होगी आपकी। तो अब बात करते हैं क्या, ये तो हमने आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ा या आयनन विभव के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में आयनन ऊर्जा का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम डी ब्लॉक में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम 3D सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका 3D सीरीज के बारे में देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम 3D श्रेणी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो 3D सीरीज में क्या देखोगे कि बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पर नियत हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, नियत हो जाने का मतलब है कहीं कहीं पर आपको देखने मिलेगा कि आपका एक तत्व और दूसरे तत्व के आयनन ऊर्जा में बहुत कम, जैसे हमने कहा इसकी 12 है तो इसकी भी क्या हो जाए आपका, मान लो 13 है, तो बहुत कम अंतर देखने मिलेगा आपका। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, आपका नियत होता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका क्या डी ब्लॉक के तत्व जब बाईं से दाईं हो जाते हैं तो उनके आयनन ऊर्जा का मान नियत क्यों होता है। तो इसका मेन रीजन क्या है आपका, कि आपका शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, आपकी किसकी वजह से, आपका परिरक्षण प्रभाव की वजह से ऐसा होता है आपका। अब बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या है आपका। तो परिरक्षण प्रभाव से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप न्यूक्लियस ये है आपका, नाभिक ये है, और नाभिक के बाहर ये कोष है, इस कोष में आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर कोष में आप इलेक्ट्रॉन है, इस पर आपका नाभिक क्या करता है, बल लगाता है। और जब आपका इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक बल लगाए, उसी दौरान अगर आपकी पिछली कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन उसके बीच में आ जाता है, तो आपके नाभिक द्वारा लगाने वाला बल, यानी जो पहले बाहरी कोष में लगना था बल, वह बल क्या हो जाएगा आपका, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। जब अपेक्षाकृत कम हो जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आसानी से जो आकर्षण लग रहा था वो आकर्षण क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर की ओर आसानी से निकल जाता है। यही कारण है कि आपका बाएं से दाईं ओर जाने पर तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, आपका बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक चीज आपको और याद रखना है क्या, कि जो डी ब्लॉक के होता है आपका, यानी डी ब्लॉक का आयनन ऊर्जा होता है, का आयनन ऊर्जा हमेशा क्या होता है आपका, हमेशा एस से अधिक, यानी एस ब्लॉक से अधिक, ब्लॉक से अधिक, लेकिन पी ब्लॉक से कम होती है, कम होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों को कहाँ रखा गया आपका, एस व पी के बीच में रखा गया है। जब बीच में रखा तो इसके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, एस से तो अधिक होता है, लेकिन पी से क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो आप तो यह वीडियो कैसी लगी हमको बताएं,
और आज आपको जो हमने समझाया है इस चीज़ को एक या दो बार आप रिवीजन करिए, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। और जो आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, ताकि हम आपसे डाउट को ले करके उसके ऊपर हम आप क्या कर सकें, वीडियो बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।